हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th के हैं और जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और ये क्लास 10th के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि पिछले साल पूछे गए थे। तो अगर आप लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10th के जो साइंस है, उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, यानी 1 का बी नंबर राइट आंसर। आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो प्रकाश सबसे तेज गति से किसमें चलता है? तो इसमें ऑप्शन है तेल, पानी, वायु, कागज। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर वायु। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता -4 है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता दिया है -4, तो उसकी फोकस दूरी बताना है। तो एफ बराबर होता है 1/p यानी 1/-4 होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -0.25 मीटर। तो 3 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा -0.25 मीटर। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है, ये सब कोई जानता है कि क्या होता है। तो आप लोग इसका आंसर जो है वो कमेंट कीजिए। तो कमेंट कीजिए कि प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इनमें से ही एक आंसर होगा प्रतिरोध का SI मात्रक। आप लोग कमेंट कीजिए। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक का केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती जो है वो उत्तरी ध्रुव से और प्रवेश करती है दक्षिणी ध्रुव से। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि Fe+Cu यहाँ पर SO4 है, प्रोडक्ट है Cu+FeSO4 किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पर देखिए, Fe जो है वो Cu को विस्थापित कर दे रहा है। यहाँ पे Fe है, Cu को हटाकर FeSO4 बना रहा है, Cu विस्थापित हो जा रहा है, इसलिए ये वाला कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? इसलिए ये वाला हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, यानी 10 का सी नंबर आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। आगे 11 नंबर क्वेश्चन की HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है। तो HCHO कौन प्रक्रियात्मक समूह है? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्डिहाइड, सी नंबर हो जाएगा एल्डिहाइड। ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड है, लेकिन इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड, सी नंबर। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा में होता है प्राणी संभोजी पोषण, यानी 12 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तन्यता। आगे 13 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा तन्यता। आगे 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है। तो किस यौगिक में OH जो है वो क्रियात्मक समूह होते हैं। तो ये हो जाएगा OH किस में होता है? वो एल्कोहल में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल, बी नंबर। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि आहार नली के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है। तो भोजन का अंतिम पाचन जो होता है वो आहार नली के किस भाग में होता है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, छोटी आंत में, जहाँ भोजन का अंतिम पाचन होता है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि V इक्वल टू दिया है 10 वोल्ट और I इक्वल टू दिया है 2 एम्पियर, तो शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर P बराबर पूछा गया है कि P बराबर क्या होगा? पावर। तो P बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। तो V का मान दिया है 10 और I का मान दिया है 2, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वाट। तो 16 का 20 वाट राइट आंसर कौन वाला है? तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा 20 वाट। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक की मोटाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कैसे होगा। बताना है कि किसी चालक का अगर हम लोग मोटाई बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो ए का मान बढ़ाएंगे तो आर का मान जो होगा वो घटेगा, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, घटेगा। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो जल का परिवहन बोला है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, ए नंबर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता कि पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है वो किस ऊतक के द्वारा होता है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है।
तो रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके सी नंबर प्लाज्मा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच मान जितना कम होता है घोल उतना ही होता है। तो पीएच मान जितना ही कम होता है घोल उतना ही अम्लीय होता है। तो 20 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में कौन सा अम्ल बनता है? तो दूध खट्टा होने की प्रक्रिया में जो अम्ल बनता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। यानी 21 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl के जल में घुलने से कौन से आयन बनते हैं? तो NaCl के जल में घुलने से जो आयन बनते हैं वो होता है Na+Cl-। यानी 22 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा Na+Cl-। यानी 21 का ए नंबर राइट आंसर। आगे 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो हमारा पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो मोटर गाड़ियों में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाके बी नंबर उत्तल दर्पण। तो ये रहा क्लास 10 के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन जो आपके लिए 2026 में बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप लोग और भी किसी चैप्टर से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।